कार्ल सागर ने कहा था कि पढ़ना समय की यात्रा करना है। और हम जानते हैं कि यात्रा करना सिर्फ स्थान बदलना नहीं होता, बल्कि अपनी सोच को और विस्तृत करना होता है। विश्व एक किताब है। ये लाइन हमें बता रही है कि हमें केवल अपने सिलेबस का ही नहीं, बल्कि इस जीवन का भी विद्यार्थी बनना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस किताब को हम जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही समझते जाएंगे, खुद को भी और इस दुनिया को भी। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब को पढ़ना। और शुरुआत करते हैं इस किताब के बिल्कुल पहले पन्ने से, जब दुनिया में कोई इंसान नहीं था। जब इंसान नहीं था तो फिर किताबें कौन लिखता, फिर हमें उस जमाने के बारे में कैसे पता चले। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कहीं बैठें और उस जमाने के बारे में कोई चीज़ सोच निकालें। लेकिन आप कल्पना करिए कि जो चीज़ किसी चीज़ को देखे बिना ही सोच ली जाए, वो सही कैसे हो सकती है। लेकिन हमारे और आपके लिए खुशी की बात है कि हमें उस जमाने के बारे में उतनी चीज़ें पता है जितनी किसी किताब से मालूम होती। जैसे जब हम इस विश्व रूपी किताब को पढ़ते जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि सबसे पहले जानवर आए, फिर उनकी तादाद कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई, उसके बाद से इंसान आए। लेकिन वो इंसान उन इंसानों की तरह नहीं थे जिन्हें हम आज देखते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि किसी भी परिस्थिति को, हालात जानने का असल तरीका यह नहीं है कि केवल हम दूसरे की लिखी हुई किताबों को ही पढ़ें, बल्कि इस विश्व रूपी किताब को पढ़ करके भी हम ढेर सारी बातों का पता लगा सकते हैं। जब हम इस किताब को पढ़ते जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि इस दुनिया को देखकर, समझकर और महसूस करके भी ढेर सारी बातों का पता लगाया जा सकता है या ज्ञान को सीखा जा सकता है। अब यहाँ से जो बातें हमें आपको बतानी है कि आपको इस विश्व रूपी किताब को पढ़ करके आपको खुद सोचना सीखना होगा, समझना भी सीखना होगा, और सबसे अहम बात, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढने होंगे। ज्ञान वह नहीं है जो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, बल्कि ज्ञान वह है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।